नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। मित्रों, आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की कथा तो कई बार सुनी होगी, परंतु आज हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा का श्रवण करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्यभामा जी और जाम्बवती जी के विवाह की और भगवान श्री कृष्ण तथा जाम्बवंत जी के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध की कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्वारिका में सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्यदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए। सूर्य भगवान ने उससे प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से स्यमंतक मणि उसे प्रदान कर दी। सत्राजित उस मणि को धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं ही सूर्य हो। जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान ही ना सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गईं। लोगों ने सोचा कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें यह समाचार दिया कि हे जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों की आंखों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। अनजान पुरुषों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करवा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजित, तुम अपनी मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थलोलुप और लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार ना करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण किया और वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बान ने उसको मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और वह सबसे कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि को गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की वह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि वह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया जा रहा है, तब वे उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को घोड़े सहित मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को खड़ा देख बच्चों की धाय भयभीत होकर चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बान क्रोधित होकर वहां दौड़कर आ गए। जाम्बवान जी उस समय बहुत कुपित थे, अतः भगवान की महिमा का और उनके प्रभाव का उन्हें पता ही न चल सका। उन्होंने
उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बान जी आपस में युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिनों तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बान जी के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई और उनका उत्साह नष्ट हो गया। तब उन्होंने विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। अवश्य आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण रूप में आए हैं। जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान जी ने बड़े आनंद के साथ उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से बाहर नहीं निकले हैं, तब वे अत्यंत दुख के साथ द्वारका लौट आए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी और अन्य लोगों को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को कोसने लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी के मंदिर गए और उनकी उपासना करने लगे। उन सभी की उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में सेमंतक मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध बोध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं। मुझ पर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार प्रसन्न होंगे। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह सेमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा सेमंतक मणि दोनों को ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया।
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम सिमंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने परिवारजनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।